दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जियो फाइनेंशियल्स के बारे में। जहां जियो फाइनेंशियल्स के अंदर हमें नई के बराबर परफॉर्म किया गया था और जिसके अंदर 232 रुपीज के आसपास हमें फाइनली क्लोजिंग नजर आ चुकी है। अभी जियो फाइनेंशियल्स के अंदर ढेर सारे अपडेट्स आए हैं जो कि कंपनी को बहुत अच्छा खासा बूस्ट कर सकते हैं। बहुत ही जल्द कंपनी के अंदर हमें तेजी आ सकती है क्योंकि सभी के सभी जो अपडेट्स है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। तो चलिए एक एक करके अपडेट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों जब से कंपनी आए हैं ना मार्केट के अंदर तब से कोई ज्यादा रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड नहीं किया। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 9% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को कंपनी ने प्रोवाइड किया हुआ है और लगातार कंपनी करंटली हमें कंसोलिडेट कर रही है बहुत ही शानदार तरीके से। बहुत जल्द कंपनी का ब्रेकआउट होने वाला है तो टेक्निकल चार्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे अपडेट्स के बारे में। ये अपडेट्स अगर आप देखोगे तो बहुत ही जल्द हमें एएमएफआई के अंदर कंपनी का एंट्री होने वाला है। अब ये एएमएफआई क्या है, यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया, इसे एएमएफआई बोल सकते हो। ये फुल फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म है। तो इसकी एंट्री जियो फाइनेंशियल्स की लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर हमें एंट्री होने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो भी कंपनी एएमएफआई के अंदर एंट्री होता है ना, उस कंपनी का तो बेनिफिट क्या होता है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर आपने तो बताया कि एंट्री होने वाला है लेकिन बेनिफिट क्या होगा। तो देखिएगा बेनिफिट ये होने वाला है कि अगर जो भी कंपनी एएमएफआई लिस्ट के अंदर होता है ना, उस कंपनी के अंदर बहुत बड़े बड़े फंड्स की खरीदारी होती है। उस कंपनी के अंदर बहुत बड़ा बड़ा इन्फ्लो हमें नजर आता है। इन्फ्लो यानी कि कैश आता है, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट आते हैं। तो अगर ढेर सारा पैसा कंपनी के अंदर आएगा तो जरूर कंपनी के लिए पॉजिटिविटी बात होगा, तो कंपनी को बेनिफिट होगा। चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। ये भी अपडेट्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नजर आई हैं और जियो फाइनेंशियल्स रिगार्डिंग ही ये अपडेट्स है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो जियो फाइनेंशियल्स के अंदर बहुत ही जल्द कंपनी क्या करने वाली है, एक फंड रेज कर सकती है। स्टेटमेंट देखोगे तो जियो फाइनेंशियल्स कुड रेज, यानी कि अभी तक कंपनी ने ये फंड रेज नहीं किया लेकिन बहुत ही जल्द कंपनी ये फंड रेज कर सकती है। जो 5,000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ के आसपास ये फंड रेजिंग नजर आ सकता है। अभी जो भी कंपनी फंड रेज करती है ना, उस कंपनी को बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव चीज माना जाता है और कंपनी को बेनिफिट होता है। उसके साथ साथ हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का और ब्लैक रॉक का एक दूसरे के साथ एक टीम अप नजर आया है। एक टीम अप, इसे कोलेब्रेशन बोल सकते हो, पार्टनरशिप बोल सकते हो, या फिर एक टाई अप किया गया है। दोनों कंपनी के एक दूसरे का साथ एक टाई अप किया गया है जिसका बेनिफिट दोनों कंपनी को हो सकता है। कंपनीज क्या करने वाली है, कंपनी ने लॉन्च किया है फर्स्ट इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन। तो कहीं ना कहीं इस रिगार्डिंग कंपनी का पार्टनरशिप हो तो दोनों कंपनी को इसका बेनिफिट आ सकता है। उससे पहले ब्लैक रॉक ने एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है जियो फाइनेंशियल्स के अंदर। ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए, बहुत बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट किया गया है। और ब्लैक रॉक वही है जिन्होंने एक इन्वेस्टमेंट फर्म बोल सकते हो, जिन्होंने टाटा पावर कंपनी के अंदर भी प्रीवियसली 3 बार बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट किए हैं। तो आप देख सकते हो जिसका बेनिफिट हमें टाटा पावर के अंदर कितना हो रहा है, कितना शानदार तरीके से टाटा पावर हमें परफॉर्म कर रहा है। कहने का मतलब इतना ही, जो भी कंपनी कंसोलिडेट करता है, जो कंपनी अच्छा होता है ना, उसी कंपनी के अंदर ब्लैक रॉक, म्यूचुअल फंड्स, एफआईआईस, डीआईएस का बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। और ब्लैक रॉक का इन्वेस्टमेंट हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर भी हो चुका है। तो आप समझ सकते हो बहुत ही जल्द कंपनी तेजी आ सकती है। अभी अगर आप टारगेट देखोगे तो 2024 के लिए कुछ हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिया गया है, एक प्रिडिक्शन दिया गया है। चलिए अभी हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर, अभी हम आ चुके टारगेट्स के ऊपर। तो टारगेट शेयर करने से पहले दोस्तों एक रिपोर्ट के अंदर हमें ये चीज मेंशन किया गया था कि जियो फाइनेंशियल सर्विस करंटली क्या है, एक एनबीएफसी सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करता है, सही बात है। लेकिन ये एनबीएफसी सेगमेंट से कंपनी बिलोंग नहीं करने वाला। इसके साथ साथ 2024 में कंपनी का प्लान है ये क्रेडिट कार्ड के अंदर भी एंट्री ले सकता है। उसके साथ साथ हमें जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री होम लोन्स के अंदर भी हो सकती है। यानी कि कंपनी के द्वारा हमें स्टेटमेंट किया गया है कि हम लोग 2024 के अंदर क्रेडिट कार्ड के अंदर भी एंट्री करेंगे और होम लोन्स के अंदर भी हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो आपको पता होगा जो भी कंपनी होम लोन्स और सर्विसेज प्रोवाइड करता है कितना कंपनीज को बेनिफिट होता है। बजाज फाइनेंस का ही दोस्तों एक एग्जांपल मान लीजिएगा। उसके साथ साथ जो रिसेंटली जो क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी जो काम कर रही है ना, वो बहुत अच्छा खासा काम कर रही है। और एज पर द एनालिसिस ऑफ द जियो एंड रिलायंस, इनका ये मानना है कि हम लोग बहुत अच्छा खासा वहाँ जो स्पेस नजर आया है ना, वो स्पेस हम लोग फुलफिल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी जो एंट्री है ना, वो क्रेडिट कार्ड के अंदर और होम लोन्स के अंदर हो सकता है। अभी ये बिजनेस अपना एक्सपांड करने वाले हैं। तो जो भी कंपनी अपना बिजनेस एक्सपांड करता है, रेवेन्यूज के अंदर ग्रोथ आती है और प्रॉफिट्स भी कंपनी का बढ़ता है एंड ओवरऑल कंपनी का शेयर प्राइस के अंदर भी हमें जंप आती है। तो आपको पता होगा कि रिलायंस हो या फिर जियो हो, इनको पता है कि कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट करना है। अभी आपको पता है कि जियो सिम मार्केट के अंदर आ चुका था। ओके, इससे पहले जब जियो सिम मार्केट के अंदर नया नया आया था ना,
तो कैसे कॉम्पिटिट किया था? आपको पता होगा कि जियो सिम के ऊपर बहुत सारे ऑफर्स लॉन्च किया गया था कि अगले 6 महीने तक आप इसे फ्री में यूज़ कर सकते हो। रिचार्ज आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सभी फ्री होने वाला है। वो टॉक टाइम पकड़ लीजिएगा, रिचार्ज पकड़ लीजिएगा, इंटरनेट पैक पकड़ लीजिएगा, जितने भी आप डेटा यूज़ करना चाहते हो अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से कंपनी ने रिटेलर्स को या फिर कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया था। तो अभी आप बोल सकते हो ये टेलीकॉम के अंदर या फिर जियो के अंदर एक बहुत बड़ी कंपनी है। इसके कॉम्पिटिटर बहुत ही छोटे हैं, ये सबसे टॉप के ऊपर रैंक करता है। तो अगर ये क्रेडिट कार्ड के अंदर एंट्री अगर करेगा तो क्रेडिट कार्ड के अंदर आप समझ सकते हो ऑफर्स बहुत ज़्यादा देगा, अट्रैक्ट करेगा, तो जिसका बेनिफिट हमें जियो फाइनेंशियल्स को होगा। ये अगर देखा जाए तो लंबे समय का टारगेट है। शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर दोस्तों कोई कंपनी बड़ा नहीं होता, कंपनी को टाइम लगता है, बिजनेस लाएगा, बेनिफिट होगा, कंपनी के अंदर ग्रोथ आएगी। अभी अगर आप देखोगे तो जियो फाइनेंशियल्स के अंदर हमें टारगेट दिया गया है। इनका मानना है कि 365 रुपीज़ तक कंपनी हमें टारगेट अचीव कर सकती है। उसके साथ साथ अलग अलग ब्रोकरेज फर्म का अलग अलग टारगेट से, तो इनका मानना है कि बहुत ही जल्द कंपनी सबसे पहले 260 रुपये का और लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी 370 से 380 रुपये के आसपास हमें टारगेट्स अचीव कर सकती है। और क्या जियो फाइनेंशियल्स कंपनी बुरा ही नहीं दोस्तों, कंपनी बहुत अच्छा है जिसका बेनिफिट कंपनी को बहुत ही जल्द मिलने वाला है। अभी अगर आप इनका रेवेन्यूज देखोगे तो रेवेन्यूज के अंदर 400 करोड़ से बढ़ के 600 करोड़ हो चुका है। वही चीज़ कंपनी का अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो 330 करोड़ से बढ़ के 360 करोड़ 70 करोड़ हो चुका है, ऑलमोस्ट डबल प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है। उसके साथ साथ अगर हम इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी देखोगे तो प्रमोटर्स के पास भी ऑलमोस्ट 47% का स्टेक है, एफआईज 22% का स्टेक होल्ड कर रहे हैं, डीआईएस के पास भी 14% है, गवर्नमेंट में थोड़ा बहुत स्टेक होल्ड किया है और पब्लिक के द्वारा 18% का स्टेक है। यानी कि परफेक्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न्स नजर आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम डिस्कस करेंगे जियो फाइनेंशियल्स के बारे में, टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ जियो फाइनेंशियल्स का टेक्निकल चार्ट ओपन किया है। बहुत ही बुलिश कंपनी नजर आ सकती है, मंडे के दिन एक बहुत अच्छे खासे रैली आ सकती है। अब ये रैली क्यों आने वाली है, चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ कंपनी का एक ट्रेड लाइन दोस्तों मैंने ड्रॉ किया है। बहुत अच्छा खासा इफेक्टिव वे में ये ट्रेड लाइन दोस्तों वर्क हो रहा है। जब भी कंपनी ट्रेड लाइन के आसपास आता है तभी तभी कंपनी के अंदर हमें सपोर्ट लेते हुए दिखता है। अभी दोस्तों यहाँ अगर आप देखोगे तो मैं आपके साथ शो करना चाहूंगा, कंपनी लगातार ट्रेड लाइन के आसपास सपोर्ट ले रहा है। एक बार सपोर्ट लिया, सेकेंड बार सपोर्ट लिया, थर्ड बार सपोर्ट लिया, अभी लगातार दोस्तों कंपनी सपोर्ट ले रहा है। यानी कि कहने का मतलब इतना है, जब भी कंपनी ये ट्रेड लाइन को टच करता है अच्छी खासी तेजी आती है, आप देख सकते हो। तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि मंडे के दिन एक बहुत अच्छी खासी रैली आ सकती है, क्योंकि आपके साथ में जूम करना चाहूँगा कि कंपनी ऑलमोस्ट हमें ट्रेड लाइन के आसपास नजर आया हुआ है। तो मंडे के दिन बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि अच्छी खासी रैली, अच्छी खासी तेजी हमें मंडे के दिन जियो फाइनेंशियल्स के अंदर नजर आ सकती है। सबसे पहले ब्रोकरेज फर्म के द्वारा 260 रुपये का टारगेट दिया गया है और उसके बाद 370 रुपये का टारगेट दिया हुआ है। तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं एक कंपनीज को, यानी कि रेल इंफ्रा। जो भी कंपनी रेल इंफ्रा के अंदर हमें काम करता है ना, उन कंपनीज को बहुत अच्छा खासा बेनिफिट दोस्तों होने वाला है। जैसे कि करंटली गवर्नमेंट के द्वारा 70,000 करोड़ का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का प्लान चल रहा है, यानी कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है रेल इंफ्रा के अंदर। तो कहीं ना कहीं जो भी कंपनी रेल इंफ्रा के अंदर काम करता है ना, और जो गवर्नमेंट लगातार उस कंपनी को ट्रस्ट रख के ऑर्डर दे रहा है, उन कंपनीज के अंदर अगर हम लोग निवेश करें तो 2024 के अंदर बहुत अच्छे खासा बेनिफिट हमें मिल सकता है। तो ऐसे कौन सी कंपनीज है, तो हम लोग बात करेंगे दो कंपनीज के बारे में। और जिन दोनों कंपनीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं ना, उन कंपनीज को गवर्नमेंट के द्वारा बहुत बड़े बड़े ऑर्डर हमें दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा ऑर्डर मिलेगा उतना कंपनी को बेनिफिट मिलेगा, जिसके द्वारा अभी हम आ चुके पहली कंपनी के ऊपर 170 रुपये के आसपास हमें ट्रेड कर रही है। और ये कंपनी का अगर आप पिछले एक सालों का परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले एक सालों में कंपनी के द्वारा 190% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। कंपनी का मार्केट कैप 16,000 करोड़ का है, यानी कि एक मिड कैप कैटेगरी से ये कंपनी बिलोंग करता है। तो हम लोग बात करें आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। यस, आर्कॉन इंटरनेशनल की अगर बात की तो बेसिकली कंपनी का मैंने मैक्सिमम का चार्ट ओपन किया है। जब भी कंपनी मार्केट के अंदर आया था ना, लगातार दोस्तों कंसोलिडेट कर रहा था। लोग ऐसे सोच रहे थे कि कंपनी बिल्कुल भी रिटर्न नहीं देगा, लेकिन उसके बाद देखना गवर्नमेंट के द्वारा लगातार कंपनी को ऑर्डर दिया गया, कितना शानदार तरीके से बेनिफिट मिला। 2018 से कंपनी आया है और 2018 से 300% का रिटर्न बना के दे चुका है। आर्कॉन इंटरनेशनल की अगर बात की जाए तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर रिगार्डिंग कंपनी को बहुत अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स हमें दिया जाता है, एक तो रेलवेज रिलेटेड और एक हाईवेज रिलेटेड। दोनों सेगमेंट के अंदर कंपनी बहुत अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। और इस कंपनी का रेवेन्यूज देखोगे तो कंसिस्टेंटली रेवेन्यूज के अंदर ग्रोथ है। वही अगर आप कंपनी का प्रॉफिट्स देखोगे तो प्रॉफिट्स के अंदर भी ग्रोथ है।
तो जरूर आयरकॉन इंटरनेशनल के ऊपर फोकस्ड आप रख सकते हो। चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है बीसीपीएल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। यस, जो कि 112 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में 133% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके मिल चुका है। कंपनी का मार्केट कैप देखोगे तो बहुत ही छोटा कंपनी है, जिसका मार्केट कैप हमें माइक्रो कैप कैटेगरी से ये कंपनी बिलोंग करता है। 200 करोड़ से भी कम इस कंपनी का मार्केट कैप। रिटर्न प्रोफाइल कंपनी का देखोगे तो बहुत ही शानदार तरीके से मैक्सिमम के अंदर 213% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके दे चुका है। तो इस कंपनी के ऊपर भी दोस्तों आप नजर रख सकते हो। दोनों कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना और निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। और भी बहुत सारे कंपनीज है, लेकिन बहुत ज्यादा ऑर्डर हमें इन्हीं कंपनीज को मिलता है। इसके अंदर आप आरवीएनएल कंपनी को भी डाल सकते हो। तो आरवीएनएल कंपनी को भी आप इन लिस्ट के अंदर ऐड करना, जिसके अंदर हमें इंफ्रा रिगार्डिंग गवर्नमेंट बहुत अच्छा खासा ऑर्डर हमें आरवीएनएल को, आयरकॉन को और इस बीसीपीएल कंपनी को मिल सकता है। तो इन तीनों कंपनीज के ऊपर नजर रख के चल सकते हो। चलिए अभी हम डिस्कस करेंगे अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज। 84 रुपीज के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है और 40% तक का रिटर्न बना के दे चुका है। इसी साल कंपनी मार्केट के अंदर आया हुआ है। ये वही कंपनी जिन्होंने 1:10 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, एक के बदले 10 शेयर आपको मिलने वाला है। तो स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करना। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।